वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर का टॉपिक जो हमारे चल रहा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो कंपनी होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से एक कंपनी 3 टाइप्स की होती है। पहला प्राइवेट, देन पब्लिक एंड लास्ट वन हमारा होता है 1 पर्सन कंपनी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्राइवेट कंपनी क्या है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, देखिए हमारे कंपनीज एक्ट जो है वो टाइम पे चेंज हुआ है, जिसमें अभी अमेंडमेंट हुआ है 2000 में। ए प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच, एक प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, देखिए हैज़ अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉयज़। हमारा जो एक प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और उसमें जो हमारे कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो मेंबर्स हैं उसमें हमारे मेंबर्स हो जाते हैं 57, तो सब तो बोलेंगे ये तो रॉन्ग हो गया, बट नहीं, हम बोलेंगे इसमें ये जो 7 एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं ना वो हमारे कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ हैं। और अगर कोई हमारे कंपनी का ही एम्प्लॉय हमारे शेयर को ख़रीदता है तो उसे हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये चेंज हो गए, यहाँ पे मैक्सिमम का बढ़ चुका है जो कि 200 हो गया है। इसको हम लोग आगे कवर करेंगे, देखिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स, इसके जो मेंबर्स है उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, डज नॉट ऑफर इट्स शेयर टू जेनरिक पब्लिक, ये लोग अपने जो शेयर्स हैं उन्हें नॉर्मल पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकते कि आप मेरे शेयर खरीदो, नहीं, आपके भाई रिश्तेदार ही आपके शेयर खरीदेंगे, आप जनरल पब्लिक को इसके लिए इनवाइट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट डिपॉजिट इन द कंपनी, और कंपनी में कोई डिपॉजिट भी इन्वेस्ट करने के लिए आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, वो भी आपके रिश्तेदार, भाई बहन या कोई आपका करीबी दोस्त ही करेगा। आप जैसे नॉर्मल पब्लिक कंपनी इशू करती है कि मेरा शेयर आया है खरीदो, वैसे आप नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट वन क्या है, हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख, इसमें कम से कम मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख, ठीक है। चलिए, it is an ideal form of organization for the people who wish to run a large scale business without involving large shareholder groups, ये मतलब सबसे आइडियल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें किसी भी बाहर के व्यक्ति को, बाहर के आदमी को इन्वॉल्व किए बिना आप एक लार्ज स्केल बिजनेस को चलाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा है। अब देखिए, चेंज इन द सेक्शन प्रोवाइडिंग फॉर द डेफिनेशन एंड नो चेंज इन द डेफिनेशन, हमारा जो सेक्शन आया था उसमें कुछ ना कुछ चेंज होना था, तो उसमें क्या चेंज हुआ और क्या नहीं हुआ, देखिए। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, अब देखिए उसके आर्टिकल्स में क्या क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर, इसमें बात तो वही रह गया कि ये अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और एक्सेप्ट इन 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी को छोड़ के लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 100, कितना हो गया है, 50 से कितना हो गया है, ये बढ़ के हो गया हमारा 200, ठीक है, 200। और देखिए क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन्स होल्ड 1 और मोर शेयर इन अ कंपनी जॉइंटली दे शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लाउज टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। देखिए क्या बोलता है, अगर 2 या उससे ज़्यादा पर्सन्स कुछ शेयर को होल्ड करते हैं, यानी कि हम मानते हैं A, B, C ये तीनों मिल के एक कंपनी के 50 शेयर को होल्ड करते हैं, तो ये तीनों अलग अलग शेयर होल्डर नहीं कहलाएंगे, ये तीनों एक ही शेयर होल्डर कहलाएंगे, ये भी मिला है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब आगे क्या बोलता है, पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन्स हु हैविंग बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसमें भी यही कह रहा है
कि जो भी इन तीनों में यही बात कहना चाह रहा है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, वो आपका एक्स एम्प्लॉय हो या अभी एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, उसको आप इस 200 में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसका भी वही सेम एग्जांपल हम देंगे कि अगर मेरे टोटल मेंबर्स 210 हो चुके हैं तो बोला जाएगा यहाँ तो 10 मेंबर एक्स्ट्रा हैं, लेकिन यहाँ पे हम बोल देंगे कि जो हमारा 10 मेंबर जो एक्स्ट्रा हैं वो हमारे कंपनी के स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस केस में ये 10 मेंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं, इसको हम मेंबर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलिए, prohibits any invitation to the public to subscribe for any securities of the company। अब भी वही बात है कि आप किसी भी जनरल पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी ख़रीदने के लिए नहीं इनवाइट कर सकते हैं। तो हमारा प्राइवेट कंपनी क्या हुआ? एक कंपनी जो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, जो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ठीक है, जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हमारे अब हो गए हैं? हमारे मैक्सिमम मेंबर हो गए हैं 200। उसे हम लोग एक प्राइवेट कंपनी में कंसीडर करेंगे और इसे अपने प्रोस्पेक्टस को भी इशू करने का कोई अधिकार नहीं मिला है। नेक्स्ट हमारा आता है पब्लिक कंपनी। अब इसका डेफिनेशन सिंपल है, जो कंपनी हमारी प्राइवेट कंपनी नहीं होती उसे हम लोग पब्लिक कंपनी कहते हैं। ये आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ए पब्लिक कंपनी इज़ द वन विच हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट्स। क्योंकि यह एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को देती है, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं दिया गया है कि एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स रह सकते हैं, ठीक है। परमिट्स इजी ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर, जैसे कि हम लोग ने कंपनी के क्या कहते हैं डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो एक कंपनी होती है वो ईज़िली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, पर कुछ कंपनीज़ को छोड़ के। तो उसमें वो कुछ कंपनी हमारी प्राइवेट कंपनीज़ को छोड़ के था, और ये जो हमारी कंपनी होती है पब्लिक कंपनी, वो अपने शेयर को आराम से ट्रांसफ़र कर सकती है, ख़रीद और बेच सकती है। इनवाइट्स जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट, और डिपॉजिट के लिए भी ये लोग जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, और जनरल पब्लिक को ये शेयर या डिबेंचर इशू करने के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख, और इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है? 5 लाख। हमारा प्राइवेट कंपनी में कितना था? 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, एनी प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अब क्या बोल रहा है इसमें देखिए, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जैसे कि मैंने बताया था कि पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, वो पब्लिक कंपनी है। प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। देखिए, अब ऐसा फॉर एग्जांपल में लीजिए कि ये जो है ये एक प्राइवेट कंपनी है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक प्राइवेट कंपनी में होता है प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ रहता है, एलटीडी होता है। तो हम लोग फर्ज करते हैं कि ए जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और बी जो है ये हमारा पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अगर इस पब्लिक कंपनी ने इस प्राइवेट कंपनी के 55% शेयर्स को ख़रीद लिया, तब ये जो हमारी पब्लिक कंपनी है ये हमारी हो गई होल्डिंग कंपनी, यानी कि जो बी हमारा है ये हो गया होल्डिंग कंपनी, और जो हमारा ए है ये हो गया हमारी सब्सिडियरी कंपनी। तो यही कह रहा है हमारा इस स्लाइड में, क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी कंपनी है एक पब्लिक कंपनी की, तो वो जो हमारा ए है अब ये प्राइवेट कंपनी नहीं रह गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी के 51% शेयर का ऑनर होता है तो वो उस कंपनी का मतलब मालिक या उसका अधिकारी कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ तो 55% शेयर्स हैं बी के पास। तो इस केस में जो हमारा ए है अब ये भी कौन सी कंपनी हो गया? पब्लिक कंपनी।
डीम्ड पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी हो गई है? डीम्ड पब्लिक कंपनी। ठीक है, चलिए, तो यही बोल रहा है प्राइवेट प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ द सब्सिडियरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, अब वो प्राइवेट कंपनी नहीं रह गई, शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडियरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया हमारा 1% कंपनी। हमारे से पहले एक्ट में कभी भी 1% कंपनी नहीं होता था, लेकिन जब हमारा 2013 एक्ट आया तो उसमें एक नया अप्रोच आया जिसमें 1% कंपनी को भी अप्रोच किया गया। देखिए ये क्या होता है। The 2013 Act introduced a new type of entity to the existing list, जिसका हम लोग अपार्ट फ्रॉम forming a public or private limited company, the 2013 Act enables to form of a new entity a 1% company, यानी कि OPC 1% कंपनी का यहीं से जन्म हुआ है। कब से? 2013 में। An OPC means a company which only one person as its member, एक ही मेंबर होगा। ठीक है, सेक्शन 3(1) ऑफ 2013 एक्ट कहता है अब इसमें 1% कंपनी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, सबसे पहले हमारा रूल 3A, इसका क्या बोलता है? प्रोवाइड्स दैट ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन एंड ए रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC। एक OPC कौन बना सकता है? जो कि एक नेचुरल पर्सन यानी कि एक इंसान हो, ह्यूमन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में ही रहने वाला बंदा होना चाहिए, और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी इंडियन ही होना चाहिए, यानी कि कोई बाहरी आदमी नहीं खोलेगा, कोई फॉरेनर आदमी नहीं खोलेगा, रेजिडेंस होना चाहिए उसको इंडिया का ही। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा OPC नहीं खोल सकता है और ना ही एक से ज़्यादा OPC का नॉमिनी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? OPC to compulsory convert itself into public और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस। कभी कभी OPC को खुद ब खुद पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में बदलना पड़ता है। कब? वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन OPC एक्सीड 50 लाख। अगर उसका एक OPC का पेडअप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो उसको या तो पब्लिक कंपनी बनाइए या प्राइवेट कंपनी बनाइए, अब वो OPC नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? इट्स एवरेज एनुअल या फिर इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़, या फिर 2 करोड़ से ज़्यादा इसका एनुअल क्या कहते हैं एनुअल टर्नओवर हो जाता है, तब भी इसे खुद ब खुद प्राइवेट या पब्लिक कंपनी आपको बनानी पड़ेगी। इट शेल चीज़ टू बी इंटाइटल टू कंटिन्यू एज 1% कंपनी। तो यहीं पे ये 1% कंपनी नहीं कहलाएगा, इसके बाद आपको इसको प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में बदलना ही होगा। थैंक यू। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे प्रिविलेज या बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनी। So thank you, keep watching and do subscribe my YouTube channel The Ink Study. Thank you.